हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विजुअलाइजेशंस में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि हम डेटा को पावर बीआई में इंसर्ट कैसे करेंगे। ओके, नॉर्मली जो मैं यूज करने वाला हूँ वो एक एक्सेल शीट है। ओके, सर्वर से यूज नहीं कर रहे हैं हम, डेटा एक्सेल शीट से यूज करेंगे। वो कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटा शो कर देता हूँ। ये है मेरे पास एक्सेल फॉर्मेट में डेटा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर है, कोड है, नेम, स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कंट्री, डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट एंड कॉस्टिंग। ओके, ये एक डमी डेटा है, मैंने बनाया है खुद। ओके, इसमें कुछ एम्प्लॉयज के नेम्स हैं, उनके कोड्स हैं, एरिया है, कौन से डिपार्टमेंट से वो काम करते हैं और डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट है और उनकी कॉस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे हम एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्टिंग देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्टिंग है। उसके बेस पे हम आने वाले वीडियोज में प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ओके, कि ऑपरेशन में कितने हैं, क्वालिटी कंट्रोल में कितने हैं। पावर बीआई तभी बेस्ट आपके लिए काम करेगा जब आपका डेटा कैसा हो, बिल्कुल क्लीन हो। ओके, उसमें कोई ब्लैंक सेल्स ना हो। ओके, वो अच्छे से आप डैशबोर्ड में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है एम्प्लॉयज के, जिसपे हम प्रैक्टिस करने वाले। अब मैं चलता हूँ अपने पावर बीआई लेआउट पे। ओके, तो इंसर्ट करने के लिए आपको एक्सेल को ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे दिखाने के लिए मैंने आपको शो किया था। ओके, आप क्लोज कर दीजिए सेव करके अपना जो भी आपको वहां पे डेटा फिलअप करना है। अब आपको करना है क्या, यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल सा ऑप्शन भी है, यहाँ पे भी ऑप्शन है एक्सेल वर्कबुक और यहाँ पे भी ऑप्शन है। ओके, डेटा इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। बस आपको देखना है कि किस टाइप का डेटा कौन से सर्वर से या फिर कहाँ से आपको इंसर्ट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे करता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके, ये आपको शो करेगा कि किस फोल्डर में किस फाइल के अंदर आपका डेटा यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फोल्डर डी में पावर बीआई डेटा फॉर प्रैक्टिस के नाम से मेरी फाइल है, मैंने उसे किया क्लिक और यहाँ किया ओपन। जैसे ही आप ओपन करते हैं, अब पावर बीआई क्या करेगा, आपके डेटा को करेगा लोड। ओके, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपके लाइक लैपटॉप्स पे या फिर डेस्कटॉप पे कि कैसा प्रोसेसर है। ओके, लोड कर रहा है अपने डेटा को। ओके, वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, वो सबसे पहले आपके डेटा को देखेगा कि कई बार हो सकता है कि जब आप इस लोडिंग प्रोसेस में होता क्या है कि कई बार ना अगर आपके डेटा में ब्लैंक सेल्स हो डेटा के बीच में, ऐसे तो आपका डेटा बहुत है। ओके, पूरे उसमें नहीं, डेटा के बीच में अगर ब्लैंक सेल्स हो तो आपको एरर शो करेगा कि क्या आप इसे चेंज करना चाहते हो। ओके, या फिर कुछ भी अगर आपको मॉडिफाई करना है पावर बीआई के अंदर डालने से पहले, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। अच्छा, ये क्या शो कर रहा है उससे पहले हम देख लेते हैं। नेविगेटर पेन ही इसने ओपन कर दिया, यहाँ पे फोल्डर के नाम शो कर रहा है और आपकी शीट्स किस फाइल के अंदर है उसका नाम शो कर रहा है। अच्छा, ये एम्प्लॉय डेटा और शीट नेम क्या है। ओके, ये मैं शो कर देता हूँ ये है क्या। एक्सेल शीट में मेरे यहाँ पे पहले शीट का नाम क्या है, एम्प्लॉय डेटा शीट 1, वही वो आपको शो कर रहा है, एम्प्लॉय डेटा और शीट 1। अगर और भी शीट्स होती, लाइक डिफरेंट शीट हो सकती है एक वर्कबुक में, वो आपको शो करता, सारे यहाँ पे लिस्ट शो होती। बट अभी हमारे पास 2 ही शीट है, तो यहाँ पे एक वर्कबुक में 2 शीट आपको शो कर रहा है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस शीट का डेटा है, इससे आप मॉडल बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉय डेटा से या फिर शीट 1 से। तो मुझे एम्प्लॉय डेटा में मेरा डेटा है, तो मैं इसको करता हूँ क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपके डेटा का प्रीव्यू शो करेगा। ओके, सारा डेटा यहाँ पे शो नहीं करता। ओके, यहाँ पे कुछ प्रीव्यू शो कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कैंसिल करेंगे तो आप दोबारा ये प्रोसेस होगा, लोड करेंगे तो डायरेक्ट हम पावर बीआई में अपना इंसर्ट कर देंगे। अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ चेंजेस अगर आपको करना चाहते हो, लाइक यहाँ पे सोनू सिंह की जगह स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हो या फिर प्रॉपर में चेंज करना चाहते हो, आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे करोगे क्लिक। ये डेटा लोड होने से पहले कहाँ जाएगा, पावर क्यूरी में, जिसपे आप उसे एडिट करोगे और फिर लोड करोगे। बट मुझे कोई चेंजेस नहीं करना, तो सीधा मैं क्लिक करूंगा लोड पे। जैसे ही मैंने लोड पे क्लिक किया, अब ये उस डेटा को क्या करेगा, चेक कि उस डेटा में क्या कोई एरर्स है या ऐसा कुछ डेटा है जिससे वो लोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर, डैशबोर्ड बनाने में, रिपोर्ट्स क्रिएट करने में। तो अभी क्या कर रहा है, चेकिंग प्रोसेस में। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लोड कर रहा है एम्प्लॉय डेटा के नाम से, क्रिएटिंग कनेक्शन बना रहा है। ओके, और किसको अभी उसने क्या शो किया था, डेटा टू मॉडल्स, और यहाँ पे सारे रोज यहाँ पे लोड हो चुके हैं। कई बार एरर्स भी आते हैं, आपको एरर्स वहां पे ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके चेंज करना पड़ेगा या फिर आपके सोर्स डेटा में जाके चेंज करके सेव करनी पड़ेगी फाइल, तब आपको यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है और वो डेटा चेंज हो जाएगा। ओके, पहले यहाँ पे डेटा पेन में कुछ नहीं था, अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है एम्प्लॉय डेटा। ये आपको शो कर रहा है कि किस टाइम कौन सी फाइल आपने इंपोर्ट की, और वो टाइमिंग भी शो कर रहा है, देख सकते हो आप। ओके, और यहाँ से वो सारी चीजें यहाँ से हट चुकी हैं। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है।
ओके, एम्प्लॉय डेटा पे। एम्प्लॉय डेटा पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे कुछ आपको शो हो रहे हैं। ये क्या चीज़ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये हमारे कॉलम्स के हेडर्स हैं। और किस फॉर्मेट में है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें शॉर्टिंग ऑलरेडी अप्लाइड है। ओके, सी, फिर डी, एल, एन, पी, एस और लास्ट में जेड, ये शॉर्टिंग में डेटा आपको शो हो रहा है। ओके, और भी डेटा सोर्स ले सकते थे यहाँ पे, वो आपको शो करता है। ये क्लोज ओपन एरो से हो जाता है, ऑलरेडी शॉर्टिंग हो चुकी है। इस तरह से हमने क्या किया, अपने डेटा को यहाँ पे कर दिया इंसर्ट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी इनेबल हो चुके हैं वैल्यूज के। ओके, दो चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले यहाँ पे कौन से साइंस हैं, यहाँ पे कुछ साइन भी नजर आ रही है, तो चेक बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करोगे डेटा इंसर्ट होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी शो हो रहा है कि अगर आप ड्रैग करना चाहते हो डेटा, यहाँ पे आप ड्रैग करके मॉडल बना सकते हो। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास ना दो टाइप्स के डेटा होते हैं नॉर्मली डेटा में। एक होता है न्यूमेरिकल डेटा और एक होता है अल्फाबेटिकली डेटा। बट एक तीसरा भी होता है जिसमें हम क्या होता है, डेट फॉर्मेट। तो ये जो साइन आपको शो हो रहा है ना, ये डेट फॉर्मेट है। जब भी आपके पास कोई डेट से रिलेटेड डेटा होगा, ये आपको शो करेगा कि भाई कैलेंडर की फॉर्म में ये आपका कौन सा है, ना न्यूमेरिक है ना अल्फाबेटिकली, ये डेट फॉर्मेट का डेटा है। ओके, यहाँ पे कुछ एम साइन भी शो हो रहा है, सिग्मा। एम का मतलब होता है मेजर्स। ये एम साइन तब शो करेगा जब आपके कॉलम्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। अगर मैं आपको शो करूं मेरी फाइल में कोड, लाइक यहाँ पे मेरा कोड में न्यूमेरिकल वैल्यू तो है, बट उसमें ईडी भी मेंशन है, तो इसको उसने किस में लिया, नॉर्मल में। सीरियल नंबर्स मेरा किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल्स में, तो इसलिए वहां पे एम शो हो रहा है, मेजर्स। और कॉस्टिंग मेरा किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल्स में, इसलिए वहां पे शो हो रहा है मेजर्स। तो एम का मतलब होता है मेजर्स, या इस पे आप कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो नॉर्मल है वो आपके अल्फाबेटिकली है, जिसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट जो एम से रिलेटेड है वो क्या है, जिसपे हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल डेटा है। तो किस तरह से हमने डेटा को इंसर्ट किया, ये आपने देख लिया। ओके, अब डेटा को अगर आपको यूज करना है, वो कैसे करोगे। यूज करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले आप उस कॉलम के नेम पे क्लिक करो, जैसे मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। ओके, अब कुछ चेंजेस हो रही है यहाँ पे। ओके, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ गए कॉलम टूल्स का, अभी आए थे ऑप्शन। और यहाँ पे भी एक छोटा सा डायग्राम आपको शो हो रहा होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। आप इसको लेफ्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। और इसी में ही आपके मॉडल्स, ये एक मॉडल का फॉर्म है। इसने क्या किया, मैंने जैसे डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, इसने एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने शो कर दिया, जिसमें कुछ नेम्स भी शो हो रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं इसको और इंक्रीज करूं तो ये आप नेम्स भी देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करते ही ये सारा डेटा भी यहाँ से विजुअल से जा चुका है। और मैं इसको सिंपल डिलीट कर देता हूँ, तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, अब सेकंड तरीका क्या है डेटा को यहाँ पे अप्लाई करने का। मैंने इसको डिलीट से 1 सेकेंड डिलीट से डिलीट कर दिया। अब सेकंड तरीका है, आप क्या करो, मैं इसको साइज इंक्रीज से डिक्रीज कर देता हूँ। सेकंड तरीका है, आप डिपार्टमेंट को लेफ्ट प्रेस करके माउस से आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ सकते हो। पहला तरीका मैंने आपको बताया क्लिक करके, दूसरा तरीका मैंने बताया इसे ड्रैग करके। ओके, अब तीसरा तरीका देखते हैं। उससे पहले इसको भी हम डिलीट करेंगे, सिंपल क्लिक और डिलीट, ये आपका डिलीट होगा। तीसरा तरीका है, आप अपने डेटा को लाके इस वैल्यू फील्ड में डाल सकते हो। जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट को वैल्यू फील्ड में डाला, इसने भैया क्या बनाया, इसने वही डायग्राम दोबारा बना दिया। तो डेटा को यूज करने के यहाँ पे तीन तरीके हैं, या तो आप कॉलम्स में क्लिक करो, या तो आप कॉलम्स में यहाँ पे ड्रैग करो, या फिर आप उन कॉलम्स को कॉलम्स में, यहाँ पे वैल्यूज था पहले नेम, अब क्या शो हो रहा है, कॉलम्स में ड्रैग कर दो। यहाँ से आप क्रॉस करोगे, वो डिलीट हो चुके हैं। अब दोबारा इसको ड्रैग करके लाओगे तो यहाँ पे आपको डेटा शो होगा। ये जो डायग्राम है, आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो और इसे मूव भी कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। तो किस तरह हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और डेटा को अप्लाई कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, आपने देखा। ओके, अब इसने क्या किया, इसने एक मर्ज फॉर्म में डेटा को शो कर दिया, क्योंकि मेरा जो एक्सेल में डेटा था वो काफी यहाँ पे शो हो रहा है। डिपार्टमेंट में तो काफी शो है, यहाँ पे मेरा 2937 एम्प्लॉयज है हमारे पास। बट इसने क्या किया, इसने तो बिल्कुल सिर्फ 5 डिपार्टमेंट आपको शो कर रहा है। ये किसकी याद दिलाता है आपको, पाइवट टेबल की याद दिलाता है, जो आपको डेटा किस फॉर्म में शो करता है, समराइज फॉर्म में। अब खाली डिपार्टमेंट से क्या करेंगे हम क्या करते हैं, इसके साथ हम देखना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नेम्स कितने हैं। लाइक फाइनेंस में कितने बंदे काम करते हैं, आईटी में कितने बंदे काम करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज आपने डिपार्टमेंट में की वही चीज नेम में करेंगे। बट इस बार मैं डायरेक्ट नेम को ना इसके अंदर डाल देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर डाला,
इसने हर डिपार्टमेंट के नेम शो कर दिए। और थोड़ा इंक्रीज कर सकता हूँ, एक स्क्रॉल बार भी आ चुका है जैसे आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये क्या शो कर रहा है, इसने बस एक कॉलम्स में डेटा शो कर दिया आपको। ओके, बट हमें तो काउंट जानना था कि फाइनेंस टीम में कितना है और आईटी टीम में कितना है। ये तो काफी लेंथी हो गया, क्या यूज है इसका कुछ यूज नहीं है, बट इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीजों में। तो आपको सिंपल ये नेम पे ना या एरो शो हो रहा होगा, आपको उस पर जाना है। और अगर आपको एक्सेल आता है तो ये फॉर्मूले से आप डरेंगे नहीं। लाइक यहाँ पे काउंट का ऑप्शन है, सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको नेम पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है क्लिक काउंट पे। जैसे आप काउंट पे क्लिक करोगे ये क्या करेगा, फटाफट से आपके डेटा को समराइज फॉर्म में शो करेगा। ओके, इंक्रीज कर देता हूँ साइज। तो इसने क्या किया, आपके डेटा को दिखाना स्टार्ट कर दिया कि फाइनेंस में 374 है, आईटी में 500 एम्प्लॉयज हैं, मार्केटिंग में 438 है। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कैसे काम करता है। ओके, तो पावर बीआई तभी हेल्पफुल है जब आपके पास एक्सेल की भी नॉलेज हो। ओके, एक्सेल के फॉर्मूलाज की नॉलेज हो, तभी आप इसको कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, ये आपको काउंट ही कर रहा है जो हम काउंट फॉर्म वहां पे यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, काउंट के भी ऑप्शन है, सो एज वैल्यू आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो ये था सिंपल आप कैसे यूज करते हो। ओके, और इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी ओपन हो चुकी हैं। इसमें विजुअल अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन आ चुका है और इसमें न्यू ऑप्शंस आ चुके हैं। इनको कैसे यूज करते हैं वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही कि कैसे हम अपने डेटा को यूज करते हैं, कैसे हम अपने डेटा को ड्रैग करके यहाँ पे लाइक समराइज फॉर्म में मैंने शो किया। ओके, ये कोई विजुअल नहीं है, ये बस एक टेबल की फॉर्म में आपको डेटा शो किया जो हम पाइवट टेबल में भी करते हैं। ओके, उसके बाद कैसे हम विजुअल अप्लाई करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर